चलो बच्चों देखो यहाँ पर, अब हम भी गोल्ड मेडल जीतने की तैयारी करते हैं। चलो देखो बच्चों, फिनॉक्साइड आयन, ध्यान से देखो सब लोग, ये O था और ये नेगेटिव था। ध्यान से देखो, ध्यान से यहाँ सब लोग, पहले ये O था और नेगेटिव था। जब फिनॉल ने H पॉजिटिव निकाल दिया था, जब फिनॉल ने अपना H पॉजिटिव निकाल दिया था, ए वाला, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए तो ये बना था फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, अब पहले हमें ये देखना है ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ठीक है, तो पहले देख ले, 6 होते हैं, है ना, 6 में से 1A है, 2A, बचे कितने थे, 4, है ना, तो 4 तो वो हो गए, 5A हो गया, और एक दोनों इलेक्ट्रॉन इसने अपनी तरफ खींच लिए थे ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन और हैं, तो इतने, तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ, 7, 1A और 2, 4, 6। आपको इसमें भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, ध्यान करने की, आपको सीधे हेलो एरीन याद रखना है। हेलो एरीन में हमने क्लोरीन पे कितने लगाए थे, 6 लगाए थे ना, है 7, वही आपको सीधे कर लेना है। बस फ़र्क एक ही चीज़ का आने वाला है, सिर्फ एक चीज़ का, बाकी कोई फ़र्क नहीं आने वाला। जब हमने यहाँ इस पर बॉन्ड शिफ्ट किया था तो इसमें पॉजिटिव आया था, अब इसमें बॉन्ड शिफ्ट करोगे तो इसमें भी पॉजिटिव आएगा, लेकिन अब पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा। बाकी अगर आप कॉपी पेस्ट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दो तो पूरी कॉपी पेस्ट है, सिर्फ एक ही बात भी इसका ध्यान रखना है हमें, है ना। तो ये पहला वाला हम करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए करते हैं इसको ध्यान से, आप लोग सभी लोग इसको ऑब्जर्व करिए। ये 6 इलेक्ट्रॉन और ये नेगेटिव चार्ज, ये हमने बॉन्ड लगाया, ये बॉन्ड लगाया, ये बॉन्ड, H पॉजिटिव आया इस बॉन्ड को पकड़ने के लिए, कि हम इस बॉन्ड को पकड़ेंगे और फिर से फिनॉल बना लेंगे, तो ये होशियार था। इसने कहा हमारे पास नेगेटिव चार्ज और कंजुगेशन के कारण ये सब कुछ है, तो हम भाग जाएंगे। तो कोई भी लॉन पेयर, ऊपर वाला, ये वाला, जो भी आपको पसंद हो वो यहाँ शिफ्ट करिए। ये जैसे ही आपने यहाँ पर शिफ्ट किया, ये आपने इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट किए, तो देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। ठीक है, जैसे ही बॉन्ड आप यहाँ शिफ्ट करोगे, यहाँ एक बॉन्ड बनेगा, उस बॉन्ड बनने के कारण इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 5, तो ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस वाले कार्बन पे। तो देखो पहला फिनोमिना क्या हुआ है, एक बॉन्ड था, एक यहाँ से आया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अब न्यूट्रल हो चुका है, और उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। एक बॉन्ड पेयर उठ के यहाँ गया, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज आ गया, और इन दोनों को हमने टच ही नहीं किया। अब पूरा वही फिनोमिना चलना है, पहला बनाइए फिर दूसरा बनाते हैं। तो ऐसे या नेगेटिव चार्ज को छाई खेलनी है ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे पॉजिटिव शो नहीं करना तो मत करो, पर अपने दिमाग में ध्यान रखना कि ये न्यूट्रल हो जाता है, और करना है सो तो कर लो, जैसी आपकी इच्छा हो। पूरा कॉपी पेस्ट स्ट्रक्चर हेलो एरीन का ही, वैसे उस पर Cl के ऊपर पॉजिटिव, यही तो बनती थी उसकी फर्स्ट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सेम कॉपी पेस्ट स्ट्रक्चर बनती थी, नेगेटिव Cl, 2 लॉन पेयर पॉजिटिव, और यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता था, इसमें पॉजिटिव नहीं। उसका रीजन है क्योंकि इसमें स्टार्टिंग में नेगेटिव था, बाकी पूरी कॉपी पेस्ट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब बताओ ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, जस्ट बगल में यहाँ पर, और ए वाला बॉन्ड अपने बगल वाले जस्ट कार्बन पे। तो देखो बच्चों, ए बॉन्ड यहाँ आया तो यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड, और ये वाला बॉन्ड इस कार्बन पे गया तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। बाकी हमने इस बॉन्ड को टच ही नहीं किया है, तो वैसे ही ऊपर भी हमने कुछ भी टच नहीं किया है, तो वो भी वैसा ही रख दो। एक दूसरा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई, और ए लगा दिया हमने रिजोनेंस साइन। तो H पॉजिटिव पहले यहाँ आया तो नेगेटिव चार्ज यहाँ भाग गया, अब H पॉजिटिव यहाँ आया तो नेगेटिव चार्ज यहाँ भाग गया। तो देखो बच्चों फिर से देख, पहले बना लीजिए, आराम से बनाना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। देख
अब ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ, इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ, और ये वाला बॉन्ड अपने बगल वाले कार्बन पे। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट हुए, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बन जाएगा, और ये वाले बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुए ऐसे। इसको हमने टच ही नहीं किया ना, ऊपर वाले को टच किया। सौम्या बता देना कहीं दिक्कत हो, ठीक है। ये लो रेजोनेंस का साइन बना दे। नेगेटिव चार्ज बहुत तेज छाई खेल रहा है, पकड़े भी नहीं आ रहा। H पॉजिटिव परेशान हो गया, थक गया, यहाँ गया तो यहाँ भाग गया, यहाँ गया तो यहाँ भाग गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ गया तो यहाँ भाग गया, बहुत ही परेशान किया। अब अगला स्टेप देखो बच्चों क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, अपने वापस ओरिजिनल पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ पर जी। तो देखो ये वाला ऐसे का ऐसा, ये वाला ऐसे का ही ऐसा, और ये यहाँ पर आ गया जी ऐसा, और ये डबल बॉन्ड से अब हो गया सिंगल बॉन्ड। और ये ओ 4 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, और एक बॉन्ड पूरा पूरा उठ के गया है, पूरा पूरा एक बॉन्ड, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन गए, 2, और कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। क्लियर है बात, न्यूट्रल पे गया है ना, तो नेगेटिव चार्ज। और ये रेजोनेंस का साइन। तो अब आप कहोगे अब तो रुक गया सर, नहीं रुकता है ना, फिर से भागेगा ऐसे ऐसे, फिर से रिएक्शन होती जाएगी, फिर यही वाली प्रोसेस रिवाइज करेगा, ये लगातार रेजोनेंस होता रहता है इसमें। इसीलिए तो ये स्टेबलाइज हो जाता है और इसको स्टेबिलिटी आ जाती है। ये लगातार भागते रहता है। अब हम बनाते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। नेगेटिव चार्ज ऐसे आ गया, जब हम हेलो एरीन में करते थे तो क्या होता था, डबल बॉन्ड और Cl पे पॉजिटिव, तो एक गया तो इस पर नेगेटिव और पॉजिटिव कैंसिल, इसमें तो ये बॉन्ड उठ के गया तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन गए ना वहाँ पॉजिटिव। पहला और 5वां स्ट्रक्चर हमेशा सेम होता है, सिर्फ बॉन्ड का डिफरेंस होता है। देखो ए वाला स्ट्रक्चर और ए वाला स्ट्रक्चर हमेशा सेम होता है, बस फ़र्क क्या होगा, इसमें बॉन्ड यहाँ है, उसमें यहाँ होगा, इसमें बॉन्ड यहाँ है, इसमें यहाँ होगा, इसमें बॉन्ड यहाँ है, इसमें यहाँ होगा। तो पहला 5वां आप जल्दी से बना सकते हो कॉपी पेस्ट करके, है ना, और बीच के 3 ये हैं। जैसे इसको और इसको भी आप याद कर सकते हो, इसका जस्ट उल्टा ये हो जाता है, इसमें यहाँ है, इसमें यहाँ होगा, इसमें यहाँ है, इसमें यहाँ होगा, इसमें नेगेटिव चार्ज यहाँ है, इसमें बीच वाला फिर आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर सीखो बच्चों। अब हम बनाते हैं समेशन ऑफ ऑल द कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स और रियूनिटी स्ट्रक्चर्स। देख रहे हैं बॉन्ड लगातार रोटेट हो रहा है, तो बॉन्ड को लगातार रोटेट कर दीजिए, ये लगातार रोटेट, रिंग बना लीजिए, ए बना दीजिए रिंग, लगातार बॉन्ड रोटेट हो रहा है। बॉन्ड जब रोटेट हुआ तो नेगेटिव चार्ज किन 3 जगह पे आया, एक इस पे, एक इस पे और एक इस पे, लेकिन परमानेंट आया था क्या, पार्शियल, तो डेल के साथ बनाना पड़ेगा। और हमने इससे देखा कि सिंगल बॉन्ड तो सब में था, सिंगल बॉन्ड तो सब में था, लेकिन डबल बॉन्ड किस में आया, सिर्फ 3 में, मतलब डबल बॉन्ड कैसा था, पार्शियल, तो उसको डॉट डॉट करके बना दो, 1 2 3। अब बात आई ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन पे हमने देखा 2 पे नेगेटिव चार्ज है और 3 पे नहीं, मतलब यहाँ भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज था, ये बन गया रेजोनेंस हाइब्रिड। तो बच्चों देखो हमें यहाँ से कितनी सारी चीज़ों की जानकारी, भले हम आंसर किसी एक चीज़ का लिख रहे हैं, लेकिन हमें कई सारे आंसर मिलने वाले हैं यहाँ से। पहला, जब भी हम फिनॉल को तोड़ेंगे
तो ए वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा, ए वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा, ये बहुत लेस रिएक्टिव होगा। रीजन क्या है, यहाँ कौन सा बॉन्ड आ रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड। ये हमें हेल्प करेगा आगे ईथर बनाएंगे जब हम विलियमसन सिंथेसिस से, तो आपको एनीसॉल बनाने के लिए आएगा, तो हम बताएंगे उसमें कैसे बनाना है एनीसॉल, है ना। तो ये वाला नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा ये, ठीक है। दूसरी हमें जानकारी क्या मिली, जब हम फिनॉल में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएंगे, मतलब इलेक्ट्रोफाइल मतलब कौन आएगा, पॉजिटिव अटैक करने, तो कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो पे एंड पैरा पे अटैक करेगा। दूसरी जानकारी हमें ये मिली कि फिनॉल में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ पर होगी, ऑर्थो पे एंड पैरा पे। तो ये हमें कुछ खास जानकारी मिली। रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल स्ट्रक्चर, या और क्या बोलते हैं इन्हें, कॉन्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर्स, कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, जो आप एक आध दो नाम तो लिख ही लीजिए। रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और ये कौन है, ये है RH रिजोनेंस हाइब्रिड। अब बच्चों हमें लैंग्वेज लिखनी है थोड़ी सी, रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, जो आप लिखना चाहें। लिखिए, रेडी हो सभी लोग। तो हमें एल्कोक्साइड आयन और फिनॉक्साइड आयन को देखने से पता चला कि एल्कोक्साइड आयन जो अल्कोहल से बनता था उसमें नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज्ड नहीं होता है, बल्कि फिनॉक्साइड आयन में जो नेगेटिव चार्ज होता है वो स्टेबलाइज हो जाता है, किसके कारण, रिजोनेंस में। लिखिए इसमें लैंग्वेज लिखिए, फ्रॉम above या फ्रॉम फॉलोइंग, जो आप लिखना चाहो, फ्रॉम above resonating structures, from above resonating structures, it is clear that from above resonating structures, it is clear that the negative बच्चों अब यहाँ से लिख रहे हैं ना, आप लोग कंटिन्यू करिएगा। द नेगेटिव चार्ज ऑफ फिनॉक्साइड आयन, the negative charge of phenoxide ion gets stabilized by resonance,
आप ब्रैकेट में लिख सकते हो डीलोकेलाइजेशन, डीलोकेलाइजेशन हो रहा है ना, डीलोकेलाइजे अपनी पोजीशन लगातार चेंज कर रहे हैं ना। लोकेलाइजेशन मतलब एक स्थान पे रहना, है ना। अब जैसे हम कह दें कि हम डीलोकेलाइज हैं, मतलब हम लगातार अपना स्थान चेंज करते रहते हैं। फ्रॉम अबव रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर इट इज क्लियर दैट द नेगेटिव चार्ज ऑफ फिनॉक्साइड आयन गैस स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, डीलोकेलाइजेशन, विच इज, क्या ये एल्कोक्साइड आयन में पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल इन एल्कोक्साइड आयन? नहीं है। विच इज नॉट पॉसिबल, it is not possible in case of alkoxide ion, in case of alkoxide ion। एल्कोक्साइड आयन कौन बनाता था? एल्कोहल, है ना। एल्कोक्साइड आयन विच इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ एल्कोक्साइड आयन, कॉमा लगाइए। Hence phenol is more acidic than alcohol, hence कॉमा लगाइए, लिखिए hence phenol is more acidic than एल्कोहल। बच्चों वैसे एक लास्ट फैक्टर बचा है और आपका पूरा ख़त्म टॉपिक, पूरा बेहतरीन तरीके से आपका आंसर। और लास्ट तो बहुत ही ख़तरनाक है बच्चों, इतना ख़तरनाक रीजन है लास्ट कि आप सुनोगे ना तो हो सकता है आपको डर लग जाए। बहुत ही ख़तरनाक है लास्ट रीजन। लास्ट रीजन लिखिए जो ये शो करता है कि फिनॉल ज़्यादा एसिडिक है एल्कोहल से। लास्ट रीजन, लास्ट कोई लगा सकते हो, फिनॉल इज ज़्यादा एसिडिक देन एल्कोहल। लास्ट रीजन बता सकते हैं? लिटमस पेपर। फिनॉल टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। बच्चों भूल तो नहीं गए, हमारा नाम ना भूलना, याद रखना, इतनी मेहनत से पढ़ाते हैं आपको। एसिड नीले को लाल करता है, कभी भूलना नहीं कि एसिड ब्लू को रेड करता है। फिनॉल टर्न्स ब्लू लिटमस, नहीं खतरनाक पॉइंट है, 2 लाइन में लिखना है। फिनॉल टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। Phenol converts blue litmus to red. Phenol turns blue litmus to red while alcohol cannot। सुपर डुपर बेहतरीन, सुपर से बहुत ऊपर, सब कुछ बेहतरीन आंसर बच्चों आपके लिख चुका है। इससे बेहतरीन आपको इस टॉपिक का आंसर नहीं मिल सकता है एल्कोहल और फिनॉल के एसिडिक नेचर का। आप कहीं पर भी ऑब्जर्व कर लीजिए, जितना भी आपको ऑब्जर्व किया जाए स्टार्ट। अगले 1 मिनट बाद हम सुनेंगे सबसे। 1 मिनट बहुत है, सब कुछ तो बनता है तुम लोगों से। बच्चों अब और नहीं पढ़ेंगे आज, इसका रीज़न है दूसरों का छूट जाएगा, कल पढ़ेंगे। कल तैयार करके आना, आप ही लोगों में से कोई पढ़ाएगा।